भगवान कपिल ने कहा माता सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्तिरुत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषण दाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों का संग करो। किन संतों का संग करें? माता देवहूति ने पूछा कैसे मालूम पड़ेगा कि संत कोई है? लक्षण बताए भगवान कपिल ने। साधव साधुभूषण मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्त कर्माणस् त्यक्त स्वजन बांधवा। भगवत रसिक देव जी ने एक पद लिखा, संत का लक्षण बताया। जो भागवत के लक्षण हैं संत के, ठीक उसमें पूरे पूरे मौजूद हैं। एते गुण जाने वह संत, जिसमें इतने गुण है वह संत है। एते गुण जाने वह संत श्री भागवत मध्य यश गावत श्री मुख कमलाकंत। निर्लोभी निरहंकारी निष्प्रिय होकर के भगवान श्री कृष्ण की कथा को, भागवत की कथा को जो दूसरों को सुनाया करे, पहला लक्षण। हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दाया। भजन स्वयं करे भी और दूसरों को भजन की प्रेरणा भी दे। साधु की सेवा, जो सज्जन आ जाए, अतिथि आ जाए, उनको ठाकुर जी का रूप मान करके यथाशक्ति उनकी सेवा खूब करे, तन से, मन से, धन से। सर्वभूत पर दया, प्राणी मात्र पर दया करे। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, कभी किसी को कष्ट न पहुंचाए। लोभ को पूर्णतया त्याग दे। लोभ को त्यागने का अर्थ ये नहीं कि पैसा पास में ना रखे। लोभ को त्यागने का अर्थ है कि पैसे की याचना ना करे। अपने आप जो आ जाए माथे से लगाए और संत ठाकुर जी की सेवा में लगाता रहे। किसी से कहे नहीं कि इतना दे दो उतना दे दो। कोई व्यक्ति 1 रुपया देगा तो कोई ऐसा आएगा कि करोड़ ला करके रख जाएगा, पर तब जब मांगोगे नहीं। और जब मांगते फिरोगे तो आशा रखो कि करोड़ की मिलेगा, एक का घिर्री का रुपया, वो भी सड़ा गला टूटा हुआ, जो बाजार में दुकानदार न ले। इसलिए ध्यान रखो, याचना मत करो कभी भी। जो आ जाए बहुत अच्छा। संत की बात कर रहा हूं मैं, दुकानदार बनिया की बात नहीं कर रहा हूं। बनिया दुकानदार तो भाई प्रॉफिट ले, पर प्रॉफिट ऐसा ले आटे में नमक। जय हो। नमक में आटा नहीं हो जाना चाहिए। प्रॉफिट लेना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम। ब्राह्मण कर्म पूरा करे, संत पूरा भजन करे, ठाकुर की सेवा करे, परंतु लोभ बिल्कुल न रखे। जो आ गया भगवत प्रसाद, नहीं आया तो ठाकुर जी ने आज उपवास करने की आज्ञा दी है, व्रत करो। ये भाव रखे। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, हिंसा का परित्याग, लोभ का परित्याग और दंभ का परित्याग।
दंभ क्या है? ये दिखावे का नाम दंभ है। बाहर से तुम बड़े मीठे बोले, बढ़िया बोले, भीतर से छुरी चलाते रहे। मुंह में राम, बगल में छुरी, इसी का नाम दंभ है। दंभ बड़ा खतरनाक होता है। दंभ में पहचान नहीं होती कि कौन सच्चा है कौन बुरा है। लड्डू गोपाल जी ने बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया कल, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहां रह करके उनकी रुचि बढ़ी है व्याकरण में, संस्कृत में, बड़ा अच्छा लगा। श्लोक सुनाया, उसका भाव ये था, श्लोक तो स्मरण नहीं है, लिखा हुआ है। भाव क्या सुंदर था उसका। बोले जो हंस होता है वो महल के शिखर पर बैठ करके शोभा पाता है, अद्भुत लगता है। और हंस की जगह कोई कौवा आकर के बैठ जाए महल के धवल शिखर पर, तो उज्जवल शिखर पर कौवा शोभा नहीं देगा, क्योंकि हंस ने तो अपने सत्कर्म से, शुभ चिंतन से, पवित्र आचरण से उस पदवी को प्राप्त किया है कि वो उसके ऊपर बैठने का सर्वथा अधिकारी है। और कौवा जो मांसभक्षी है, निकृष्ट है, पक्षियों में साक्षात चांडाल है, वो उच्च अपने आप जाकर के बैठ जाए कि मैं तो ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया, मैं ऊंचा बन गया, बड़ा बन गया, तो वो बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखो, जिसको ठाकुर सच्चरित्रता का सर्टिफिकेट देख करके पास करके उच्च स्थान प्रदान करें, सचमुच में वही ऊंचा बैठने का अधिकारी है। निम्न स्तर का व्यक्ति, निम्न कोटि का व्यक्ति, निम्न आचरण वाला व्यक्ति उच्च पद पर बैठने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। दंभ में यही अंतर है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत ऋतु आयाते काकः काकः पिकः पिकः। क्या बात है। कौवा और कोयल दोनों का रंग एक ही होता है, काला। कभी सामने दोनों आ जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौवा कौन सा है, कोयल कौन सी है। पर जब वसंत ऋतु आती है तो जो कोयल है वृक्ष की डाल पर बैठ करके पंचम स्वर में जोर से कुहू कुहू करेगी। कुहू कुहू की ध्वनि कोयल करेगी, और जब कौवा होगा वो काऊ काऊ करेगा। पता लग जाएगा कि ये कोयल है और ये कौवा है। दंभ यही है। दुष्ट का और सज्जन का वेशभूषा एक जैसी हो सकती है, परंतु जब कोई क्रिया करेगा, जब मुंह से बोलेगा तो सज्जन मीठी वाणी बोलेगा और दुष्ट कठोर वाणी का प्रयोग करेगा, पता लग जाएगा। तो ध्यान रखिए, जो साधु केवल साधुता के वस्त्र पहन रहा है और भीतर उसके हृदय में सौहार्द्रता, निष्कपटता, निश्चलता, परोपकार की भावना नहीं है, वो दंभी हो सकता है, साधु नहीं हो सकता। और जिसने सचमुच में त्याग दिया है कपट को, मैल को त्याग दिया है, सच्चरित्र है, परोपकारी है, वेश वो चाहे जैसा मर्जी पहने, वो संत ही कहलाएगा। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे। छल को समझिए, दंभ से भिन्न है छल। दंभ में केवल आकृति को व्यक्ति अच्छी बनाता है, छल में वो है कि दिमाग का उपयोग करके दूसरे की संपत्ति को हड़पना चाहता है, ये छल है। दूसरे को बेवकूफ बनाना, मूर्ख बना करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना, इसका नाम छल है। दूसरे को छीलना, काटना, छील छील करके उसको पा जाना, खा जाना, निगल जाना, इसका नाम छल है।
हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे विष सम देखे माया। संपत्ति को जो विष के समान समझे, जिसके पास जाएगी उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगी। मुझे संपत्ति से बचना है, जिसके मन में ये भाव है वो संत है। सहनशील आशय उदार अति, जो स्वयं भी सहनशील हो और दूसरों को भी सहनशीलता की आज्ञा दे, अनुमति दे, प्रेरणा दे और आदत डलवा दे, वो संत है। बात बात पर क्रोध जिसको ना आए। आदर उदार अति, क्या बात है। स्वयं दूसरों को आदर दे पर खुद आदर किसी से ले, ऐसी इच्छा ना हो। ध्यान रखना। तृणादपि तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। बहुत ध्यान से सुनना। घास को देखा है ना, घास कितनी कोमल होती है। उस घास से भी ज्यादा कोमल जिसका स्वभाव है, जिसमें विनम्रता है। तरोगी सहिष्णु ना, क्या बात है। वृक्ष से भी ज्यादा जिसमें सहनशीलता है। वृक्ष धूप को सहन करते हैं, बरसात को सहन करते हैं, ओलों को सहन करते हैं, ठंड को सहन करते हैं, अरे तूफान को सहन करते हैं, तेज हवाओं को सहन करते हैं, फिर भी खड़े रहते हैं। ऐसे जो सहनशील है, विपत्तियों को, संकटों को, पीड़ाओं को, वेदनाओं को, दर्द को जो सहन करता चले, बिल्कुल चुप रहे, चू न करे, आवाज ना उठाए, ऐसी सहनशीलता जिसमें है, वो ठाकुर का परम भक्त है। निधनी सा, क्या बात है। दर्द की हद से, क्या बात है, गुजरना तो अभी बाकी है। बात सहनशीलता की हो रही है। दर्द की हद से गुजरना तो अभी बाकी है। टूट कर मेरा बिखरना भी अभी बाकी है। पास आकर मेरा दुख दर्द बांटने वाले, पास आकर मेरा दुख दर्द बांटने वाले, मुझसे टकरा कर गुजरना भी अभी बाकी है। चंद शेरों में कहाँ ढलती है एहसास की आग। चंद शेरों में कहाँ ढलती है एहसास की आग। क्या बात है। गम का ये रंग निखरना तो अभी बाकी है। वाह। दर्द तो वो है जो सहन किया जाए पर मुंह से कहा ना जाए। उफ न कर लबों को सीन, ये इश्क है दिल लगी नहीं। क्या बात है, जय हो।
रुसवा ही सही, रंगे रुसवा ही सही शहर की दीवारों पर, नाम आशिक का उभरना तो अभी बाकी है, दर्द की हद से गुजरना तो अभी बाकी है, टूट कर मेरा बिखरना भी अभी बाकी है। जो सहन करता चले पर कुछ कहे नहीं, वो संत है। सहनशील, सहनशील आशय उदार अति, जो परम उदार है, दूसरों की सेवा किया करता है। धीरज सहित विवेकी, विवेकी तो है पर धैर्य से युक्त है। विपत्ति आने पर अच्छे अच्छों का विवेक और धैर्य बिखर जाता है, पर जो विपत्तियों के थपेड़ों पर भी अपने धैर्य और अपने विवेक को संभाले बैठा है, वो संत है। सत्य वचन सबको सुखदायक, सत्य वचन सबको सुखदायक, गह अनन्य व्रत एकी, जो सत्य ही बोलता है, प्रिय सत्य बोलता है, सबको सुख देने वाला सत्य बोलता है, सबको सुखदायक, और एक व्रत, एक निष्ठा जिसने अपने जीवन में धारण कर रखी है कि मुझे अपने इष्ट और अपने गुरु के चरणारविंदों से सिर हटाना नहीं है और यहीं पर अपने आप को समर्पित कर देना है, जिसने ये व्रत धारण किया हुआ है, वो सचमुच में संत है। और भी लक्षण है। इंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, करत जगत को पावन। इंद्रियां जिसके वश में हैं और इंद्रियों को वश में रखने के बाद भी जो अभिमान कभी न करे, हाथ जुड़े ही रहे। दूसरा कोई हाथ आपको जोड़े, बहुत ध्यान से समझना, दूसरा कोई व्यक्ति आपको हाथ जोड़े, उससे पहले आपके हाथ दूसरों के लिए जुड़ जाने चाहिए। दूसरा कोई आपको प्रणाम करे, उससे पहले आप उसको प्रणाम कर दो, क्या होगा? बोले आपके प्रणाम करने से आपके पुण्य तो सुरक्षित रहे ही, दूसरे के भी पुण्य आपको प्राप्त हो गए। जय हो, जय हो। और कहीं दूसरे ने आपकी प्रणाम से पहले प्रणाम कर ली तो आपके पुण्य क्षीण होकर के दूसरे को मिल गए और दूसरे का अपराध, दूसरे का पाप वहां से हट करके आपके पास आ गया। इसलिए अपने पुण्यों को, अपने भजन को, अपनी साधना को सुरक्षित रखना चाहते हो तो ध्यान से समझो, हाथ पहले जोड़ो, प्रणाम पहले करो, दूसरा करे तो अच्छा और न करे तो भी अच्छा। दूसरों से झुकने की अपेक्षा मत रखो, अपने आप को झुकाए रखने की अपेक्षा अपने आप से सदैव रखो। ये भागवत का सिद्धांत है। इंद्रिय जीत अभिमान न जाके, करत जगत को पावन। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप न सावन। ऐसे संत जो लक्षण बताए हैं जिसमें हों, ऐसे संत की सेवा करने पर, सत्संग उनके मुख से श्रवण करने पर
आपके तीनों ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप नष्ट हो जाएंगे और ठाकुर आपकी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करके अपनी कृपा भी आप पर बरसा देंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान कपिल ने माता देवहूति को एक सुंदर बात कही, शिक्षा की, ध्यान से समझे। मन सैतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन ईश्वरो जीव कलया प्रविष्टो भगवानिति।